एथलीट होने के नाते कि इस बार 633 करोड़ की लागत से राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी और साथ ही एक खेल एकेडमी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। बिचौलियों के द्वारा जनता का, सरकार का पैसा लूटा जाता था। आज भ्रष्टाचार का सवाल रहा ही नहीं, क्योंकि ये पैसा डायरेक्ट लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में जा रहा है। हमारे माता पिता अक्सर इसी श्लोक को कहा करते थे, अयम निजः परो वेति गणनाय लघु चेतसाम उद्धार चरित नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। एक विकसित बिहार बनाना जो हम सभी का सपना है वो साकार होगा। एथलीट होने के नाते कि इस बार 633 करोड़ की लागत से राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी और साथ ही एक खेल एकेडमी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 397 करोड़ की लागत से पटना में एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी और 164 करोड़ की लागत से दरभंगा में तारामंडल का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2020-2021 में पटना में 186 करोड़ की लागत से एक नया सेक्रेटेरिएट का भवन भी निर्माण किया है। बिहार में पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का निर्माण एवं पटना में संग्रहालय के उन्नयन कार्य हेतु कार्रवाई प्रारंभ की गई है। समाज कल्याण विभाग ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से वृद्ध जन पेंशन, लक्ष्मीबाई विधवा पेंशन एवं अन्य पेंशन योजनाओं का लाभ सभी लाभुकों के खाते में डायरेक्ट पहुंचाने का काम किया है। अभी बात हो रही थी कि किस तरह से इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जब नहीं होता था तब बिचौलियों के द्वारा जनता का, सरकार का पैसा लूटा जाता था, लेकिन आज भ्रष्टाचार का सवाल रहा ही नहीं, क्योंकि ये पैसा डायरेक्ट लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में जा रहा है। अन्य सभी योजनाएं जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंदर आती हैं, उनकी जानकारी सरकार पहले भी दे चुकी है, इसको दोहराने की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, भाषण की समाप्ति पर हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आज जितना भी थोड़ा बहुत राजनीतिक ज्ञान मुझे प्राप्त है वो हमारे स्वर्गीय पिता दिग्विजय सिंह के द्वारा और मां पुतुल कुमारी के द्वारा प्राप्त हुआ है। हमारे माता पिता अक्सर इसी श्लोक को कहा करते थे, अयम निजः परो वेति गणनाय लघु चेतसाम उद्धार चरित नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। अर्थात यह तुम्हारा है, यह मेरा है। यह सोच रखने वाले का चित्त भी संकुचित होता है, जबकि उदार चरित्र रहने वाले लोगों के लिए यह संपूर्ण धरती ही एक परिवार जैसी होती है। पक्ष और विपक्ष एक ही हिस्से के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। अतः नेता प्रतिपक्ष एवं विपक्ष के माननीय सभी सदस्यों को यह कहना चाहूंगी कि आपकी सकारात्मक भूमिका इस सदन को बल देगी और प्रदेश को सशक्त बनाने में सहयोग होगा। आशा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत बनाने के मुहिम और श्री नीतीश कुमार जी के शीर्ष नेतृत्व में एक विकसित बिहार बनाना जो हम सभी का सपना है वो साकार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।